जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, जरा चलते हैं और मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं जी। मार्केट आज हमें क्या कहती है। तो बहरहाल मार्केट ने आज तकरीबन जी 490 पॉइंट्स निकाल दिए हैं और कल मार्केट जो पॉजिटिव हुई थी 700-800 पॉइंट, और आज मार्केट ने वही पॉइंट्स निकाल दिए हैं। वॉल्यूम कुछ बेहतर हुआ है 152 मिलियन का, लेकिन वॉल्यूम में आज जो एक मेन किरदार था वो आपको नीचे पिप्टल का नज़र आएगा। पर वो आगे जाके देखते हैं। 1,12,253 पे क्लोजिंग दी है, 490 पॉइंट्स निकले हैं। 1,13,327 का हाई है। लो देखें 1,12,146 का, मतलब क्लोजिंग और लो में थोड़ा सा ही फ़र्क है। 152 मिलियन का वॉल्यूम है। देखें जी, पिप्टल पॉजिटिव था और 53 मिलियन का वॉल्यूम था। पिप्टल था जी हमारे पास। WTL अभी 23 मिलियन का वॉल्यूम है। नीचे आएगा यार 1.20 तक, ये तो मैंने आपको पहले का बताया हुआ है। पावर है जी हमारे पास, हमारी बैंक जोन पे आ गया है। लेट्स सी देखते हैं। और वॉल्यूम भी 10 मिलियन का पड़ा है। अब आप देखें गिने चुने शेयर्स के अंदर वॉल्यूम है और उसमें से आपका सीमेंट सेक्टर लीड कर रहा है। फौजी सीमेंट मार्केट ऊपर नीचे हुई है, फौजी सीमेंट को कुछ भी नहीं हुआ। 8.5 मिलियन का वॉल्यूम भी बढ़ गया है। मैपल लीफ स्टिल आपका पॉजिटिव है। मार्केट डाउन थी लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। के इलेक्ट्रिक आ रहा है नीचे 4 की तरफ। नेशनल बैंक आपका पॉजिटिव है, इसकी शायद एक्स डेट आप लोगों ने देख लेनी है। 7.3 मिलियन का वॉल्यूम है। लॉट कैम आज चला है जी बड़े अरसे बाद। सारी मार्केट डाउन, लॉट कम पॉजिटिव हुआ पड़ा है जी आज। बल चले इसे आज देख लेते हैं। 7 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी वार्मा लिमिटेड जो कल इसने मूव लगाई थी, आज मेरे ख्याल से तो इसने 4-5 रुपये और ऐड करने चाहिए थे, लेकिन आज इसने दोबारा 4 पॉइंट्स निकाल दिए हैं। मेरे ख्याल में तो ऐड करने चाहिए थे। बहरहाल बल मार्केट एंड पे नेगेटिव हुई है तो ये दोबारा गिर गया है। हालांकि मार्केट अगर 800 पॉइंट तक चली जाती पॉजिटिव तो उन्होंने ऐड कर जाने थे। बल चले, कोई नहीं, होता रहता है। SSGC को देखें जी, थोड़ा सा डाउन है, बाकी ऑलमोस्ट साइड में ही है। कोई 14 के पैसे निकाले हैं। 5 मिलियन का वॉल्यूम है जी इसमें। यहाँ पे देखें जी KSTM है, छोड़ दें जी, वॉल्यूम नहीं है। देन फर्स्ट एलीट कैपिटल मोडारबा है, वॉल्यूम नहीं है। देन आपके पास दीस टेक्सटाइल लिमिटेड है, वॉल्यूम नहीं है। बिलाल फाइबर जी, ये कल मैंने बाय करवाया है। और बिलाल फाइबर, अब देखें मैं आपको एक चीज़ अब दिखाऊंगा कि मैंने बिलाल फाइबर को बाय किस वजह से कराया। मैं आपको एक कैंडल के अंदर वॉल्यूम दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ। मैं आपको कहूँगा कि यार इस कैंडल की बेस पे मैंने बाय करवाया है, सिर्फ और सिर्फ। चलें जी, आए जी ज़रा ये कल की कैंडल देखें, रिजल्ट मैंने देख लिए थे। सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल पे ना आपको वॉल्यूम देखिएगा ज़रा, ये हैमर है मुकम्मल तौर पे। मैं रात को एनालिसिस कर रहा था इसका, ये देखिएगा ज़रा। ये इसकी एक कैंडल पड़ी है, इस पे वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन 6,06,000 का इस हैमर पे। और इससे पहले वॉल्यूम यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं था। अब मेरा जो इस पे एनालिसिस था कि जब भी इसके ऊपर वॉल्यूम आता है, ये यहाँ पे देखें वॉल्यूम आया है इसके ऊपर 4 लाख का। उसके बाद उस दिन तकरीबन ये शेयर मूव कर रहा था 15 पे। उससे 1-2 दिन बाद शेयर आपका गया है तकरीबन 15.60-70 पे। तो मोस्टली जब भी इसके ऊपर ऐसी कैंडल पड़ती है, ये यहाँ पे कैंडल पड़ी थी तकरीबन 2 लाख की रेड कैंडल। उसके बाद अगले दिन तकरीबन जो छोटी सी कैंडल पड़ी है ग्रीन 9,88,000 की। लेकिन उसके बाद ये शेयर देखें, ये शेयर कहाँ तक गया, 17 तक गया है। तो ये सिर्फ वॉल्यूम का इफेक्ट था और इसी वॉल्यूम की बेस पे मैंने बाय करवाया है। और सुबह सवेरे मैंने बाय करवा लिया था, फौरी तरीके रात को मैंने बाय कॉल दे दी थी कि यार ये मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस 6,06,000 जो है वो वॉल्यूम की बेस पे, और सीधा ऐसे फौरी तौर पे कैप हुआ है। बैक टू द टॉपिक जी, देखते हैं आगे क्या है जी हमारे पास। देन हमारे पास INKL है, आज कुछ वॉल्यूम है इसके अंदर। देन आपके पास जी LSEFSL है। यार इस पे बड़े कैप लगते रहते हैं और ये वाहिद ही है इनमें से जिसके ऊपर कैप लगते रहते हैं। LSECL जो है, LSEVL है, वो सारे के सारे रुके पड़े हैं। यहाँ पे देखिए टॉप डिक्लाइनर्स में पहले नंबर पे जी आपके पास है GFIL है, रहने दें, डाउन है। और CLVL है जी, डाउन है। देन आपके पास DADX अपर पे अपर कैप, अब लोअर लाख पे लोअर लाख। MEHT जी आपके पास लोअर लाख है ऑलमोस्ट। PIA जी आपके पास, PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड भी है, डाउन है, रहने दे जी। आगे चलते हैं जी, सर्कल ब्रेकर्स की बात करते हैं जी। अपर कैप क्या कहता है, लोअर कैप क्या कहता है। अपर कैप में टोटल 7 कंपनियां, बिलाल फाइबर और फर्स्ट लीड कैपिटल मुडारबा। देन ITRT है, देन IDSM है, देन आपके पास INKL है, देन खालिद सराज टेक्सटाइल लिमिटेड है, KSTM। लोअर कैप में बात करें जी तो 3 शेयर हैं। GFIL, बल इसके अंदर वॉल्यूम है, इसे आप लोगों ने देख लेना है। DADX और CLVL, और तीनों के अंदर वॉल्यूम है जी। 3 लोअर लाख हैं, तीनों के अंदर वॉल्यूम है, तो तीनों को आप लोग लाजमी देख लीजिएगा एक दफ़ा। देखें जी पहिया क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स उड़े पड़े हैं मीज़ान बैंक के अलावा। मीज़ान बैंक बाय करवाया हुआ है, लेट्स सी देखते हैं आज
कहाँ पे क्लोजिंग दी है। फर्टिलाइज़र उड़ा पड़ा है सारे का सारा, ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है दोबारा, ओजीडीसी, माड़ी, पीओएल, पीपीएल, और आज पीओएल को लाजमी देखेंगे। पीओएल मेरे ख्याल में 550 को ब्रेक करके बैठा हुआ है। सीमेंट आपका चला है जी, लक चला है, और सीमेंट के अंदर आज अच्छी खासी बाइंग भी हुई है। सीमेंट ने चलना भी है, क्योंकि आज आपने देखा होगा लक के अंदर भी वॉल्यूम था, फौजी सीमेंट के अंदर भी वॉल्यूम था, गरीबवाल के अंदर भी था, मैपल लीफ के अंदर भी था, डेरा गाजी खान सीमेंट के अंदर भी वॉल्यूम था। तो ओवरऑल सारे का सारा वॉल्यूम जो है मेरे ख्याल में आज मेजर वॉल्यूम सीमेंट सेक्टर के अंदर था। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग पॉजिटिव है आपके पास, पावर आपका डाउन है, टेक्नोलॉजी डाउन है। एंग्रो होल्डिंग को मेरे ख्याल में एवरेज कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत। ऑटोमोबाइल सारा उड़ा पड़ा है आज, क्योंकि आज आपका गनी और गैल दोबारा डाउन हो गए हैं, प्रॉफिट टेकिंग हो गई है। ऑयल एंड गैस पीएसओ डाउन है, पीएसओ आ रहा है 320 पे, देखते हैं आज कहाँ पे क्लोजिंग दिया। 325 पे तो था ही सही। फूड आपका कुछ पॉजिटिव है, फार्मा उड़ा पड़ा है, टेक्सटाइल भी आपका उड़ा पड़ा है। देखें जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। एंग्रो होल्डिंग ने 100 पॉइंट, टीजीएल ने 18 पॉइंट, लक ने 16 पॉइंट, पिप्टल ने 12 पॉइंट, नेस्ले ने 11, पीएससीएल ने 9, लॉर्ड कैम ने 9, लकी इंडस्ट्री ने 9, सर्वी ने 9, और देन नेशनल बैंक ने 8.5 पॉइंट। एमडीएल ने 23 निकाले हैं, एमईएसटीएल ने 24, पोल ने 18, बैंक अलबीब ने तकरीबन 34, यूबीएल ने 35, पीपीएल ने 35, माड़ी ने 37, पीएसओ ने 53, एफएफसी ने 55 और एफर्ट ने 70। अब एक चीज़ मेरी एक और आप लोग और से याद कर लें कि सुन लें कि आजकल चल रही हैं एक्स डेट्स चल रही हैं। फ़र्ज़ करें अभी यूबीएल की एक्स डेट हुई है कि नहीं, वो ज़रा देख लेते हैं। तो मेरे भाई एक्स डेट जब चल रही हैं तो ये देख लें कि डिवीज़न के बाद शेयर ने नीचे ओपन होना ही होना है। ये देख लें यूबीएल की कब है जी, यूबीएल की एक्स डेट है 11 तारीख, मतलब कि 10 तारीख तक जिसने बाय करना है वो डिवीज़न के लिए बाय कर ले, अदरवाइज़ 11 तारीख को ये शेयर आपका 11 रुपये नीचे ओपन होगा। आगे आ जाए जी एफएफसी की कब है जी। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि भाई इन्होंने नीचे जाना है अभी, क्योंकि इनकी जो है वो डिविडेंड इनमें से माइनस होना है। कितना डिविडेंड है जी, इसकी एक्स डेट ज़रा देखें जी कब की है। एक्स डेट है जी इसकी तकरीबन 20 तारीख की है, और 21 रुपये नीचे इसने आना है 20 तारीख तक। और इसके बाद जी आपके पास एफर्ट की भी आनी है, एफर्ट की भी कुछ 7-8% का था शायद डिविडेंड, वो भी देख लें ज़रा। एफर्ट का डिविडेंड है जी तकरीबन 14 तारीख है, और एफर्ट आज अच्छा खासा डाउन हुआ है, और इसका डिविडेंड है 8 का, तो ये भी देख लें, इन सब ने डाउन आना है। तो जिन्होंने अच्छी बाइंग करनी है वो एक्स डेट का ज़रा वेट करें, तो बहरहाल एक्स डेट का वेट करें, एक्स डेट पे अच्छे शेयर्स आपको नीचे मिलेंगे। तो बहरहाल आज हर सेक्टर के शेयर्स ने, अच्छे शेयर्स ने पॉइंट निकाले हैं। एफर्ट ने निकाला है, एफएफसी ने निकाला है, इसी तरह ऑयल एंड गैस में पीएसओ आ गया, माड़ी आ गया, पीपीएल आ गया, बैंकिंग में यूबीएल आ गया, बैंक अलबीब आ गया, और देन ऑटोमोबाइल में आपका मिलर ट्रैक्टर भी आ गया है। इस तरह मेरे ख्याल में गनी था और गैल था, उन्होंने भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं। देखें जी इंडेक्स क्या कहता है। एक तो इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम की कमी है, वो हम सब लोगों को बेहतर पता है कि रमज़ान में वॉल्यूम हमेशा कम ही रहता है, वॉल्यूम कोई एक्सट्रीम किस्म का रमज़ान में नहीं होने वाला। अभी इंडेक्स दोबारा आने वाला है जहाँ से चला था 1,11,700 पे ग्राउंड अबाउट, तो बहरहाल अभी मूव कर रहा है 1,12,253। तो मेरे ख्याल में आपका कल जो है ना इंडेक्स 6 तारीख को इंडेक्स आपका दोबारा 1,11,700 के राउंड अबाउट आ सकता है। तो बहरहाल ये यहाँ से शॉर्ट टर्म की सपोर्ट पकड़ी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल पड़ी है, देन रेड कैंडल पड़ने के बाद इंडेक्स फौरी तौर पे नीचे आ गया। अभी देख लें 1 2 3 4 रेड कैंडल बढ़ चुकी हैं, 5वीं 6ठी यहाँ तक पड़ जाएगी। देखना ये है कि यहाँ पे इंडेक्स रुकता है कि नहीं। दोबारा 1,11,690, 1,11,700 अगर यहाँ पे रुका तो ठीक है, नहीं रुका तो फिर सीधी सादी दोबारा 1,10,000 वाली नौबत आ सकती है स्टिल। तो बहरहाल अभी मार्केट जो है आपकी इसी तरह रमज़ान में चलेगी। अगर 400-500 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव होगी तो 400-500 पॉइंट फौरी तौर पे मार्केट नेगेटिव भी हो सकती है। पर वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही सेक्टर के अंदर नज़र आया है, वो मुझे सिर्फ नज़र आया है आपके सीमेंट सेक्टर के अंदर। मेजर जो था वो आपका पिप्टल के अंदर था। अब ये देख लें आज वॉल्यूम के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है 152, लेकिन इसमें मेजर रोल किसका होगा? मेजर रोल इसमें आपका जो है पिप्टल का होगा, फौजी सीमेंट का होगा। अब देखें जी माड़ी पेट्रोलियम आज हमें क्या कहता है। माड़ी पेट्रोलियम ठीक है, अपनी दोबारा यहाँ तक तो जाना चाहिए था 560 के राउंड अबाउट, और ये तकरीबन उससे थोड़ा सा पहले वापस आ गया है 559 के राउंड अबाउट, वहाँ से वापस आ गया है। 3 बड़ी रेड कैंडल्स पड़ी हैं, उसके बाद आखिरी जो है स्पिनिंग कैंडल पड़ी है, अभी राउंड अबाउट 550 पे मूव कर रहा है। दोबारा सपोर्ट है जी इसकी तकरीबन
545 की सपोर्ट है, ब्रेक करेगा तो 520 की तरफ जाएगा। बल्कि शॉर्ट टर्म की एंट्रियाँ इसके अंदर बन रही हैं करंटली, बिल्कुल छोटी छोटी, कोई लॉन्ग टर्म की एंट्री इसके अंदर बन नहीं रही है बिल्कुल भी। बंदा कहेगा यार लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी आ रही है, बंदा ऐसे बाय कर ले, कोई लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही है आजकल। और ये रमज़ान में ऐसी ही चीज़ों ने एक्यूमुलेट होते रहना है, कोई ज़्यादा बड़ी मूव नहीं आएगी, बहुत कम ही मूव आएगी। तो बहरहाल जबकि ऐसी मूव आएगी तो देखेंगे। अभी तो बहरहाल ये आपका स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट हो रहा है, आप लोग भी स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट करें, देख लें। मैं तो 520 के लेवल पे अगर जाए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बाई किया जा सकता है, 500 के लेवल पे जाए और बाई किया जा सकता है। बाकी मैं माड़ी की लॉन्ग टर्म की वीडियो यहाँ पे स्क्रीन पे भी एक दफ़ा ऐड कर लूँगा, ताकि आप लोग एक दफ़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी देख लें कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में क्या कहता है। अच्छी बात है जी। आज एक कहते हैं कि जब मार्केट सारी जो है ना वो जल रही थी, मार्केट सारी जल रही थी और लाल हुई पड़ी थी, ऊपर से जो है आपका लॉट कैम आके पॉजिटिव हुआ है जी। अच्छी बात है जी, लॉट कैम ने आज पॉजिटिविटी दिखाई है। तो आज पॉजिटिविटी देखी थी तो मैंने भी इससे कुछ ना कुछ जो है वो बाय किया था। तो मैंने कहा चलें जी, जो बहती गंगा के अंदर हम भी थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं। तो बल वॉल्यूम बड़ा अच्छा पड़ा है और ग्रीन कैंडल भी पड़ी है, और काफ़ी टाइम बाद रिजल्ट्स के बाद डाउन जाते जाते आज इसने कुछ ग्रीन कैंडल डाली है और 20 पे क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं, कल 20.30 का इसकी रेजिस्टेंस है, उसके बाद 20.60 है, और उसके बाद देन ये 20.50 की तरफ भी जा सकता है। बल वॉल्यूम काफ़ी दिन बाद आज इसके अंदर देखने को मिला है। अब उम्मीद तो है कि इस लेवल को इसे क्रॉस करना चाहिए। 20.30 20.40 को क्रॉस करने के बाद ये शेयर आपका ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद फिर अल्टीमेटली मेरे ख्याल में जहाँ से चला था, जहाँ से गिरा था ना, इस लेवल से यहाँ तक भी शेयर आपका जा सकता है। आगे चलते हैं जी, और नेक्स्ट हमारे पास है जी लोड्स। यार लोड्स पे ना मैं रोज़ ही नज़र रखी हुई है, मैं खुद देख रहा हूँ इसे कब मैंने बाय करना है, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन ले चुका है। ये तकरीबन 21 के राउंड अबाउट गया था, वहाँ से गिरा है, और आज इसके अंदर मुझे लोड्स के अंदर वॉल्यूम दिखाई दिया है। आज तकरीबन मुझे 12 लाख का वॉल्यूम दिखाई दिया है, और ये मैंने आज का नहीं ड्रा करके रखा हुआ, ये बल्कि मैंने पहले का ड्रा करके रखा हुआ है। तो अभी आलमोस्ट अपनी ट्रेंड लाइन के करीब आ गया है। तो यहाँ पे तकरीबन 17.30-40 की इसकी सपोर्ट है। देखते हैं वहाँ पे ये शेयर आपका रुकता है कि नहीं। रुक जाना चाहिए वैसे मेरे ख्याल में, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ रहा है और आज वॉल्यूम स्पेशली बहुत अच्छा है। देखते हैं 1 आवर हमें क्या कहता है। 1 आवर के अंदर जी मज़ीद डाउन ट्रेंड है। 1 आवर के अंदर ऐसे फील आ रही है कि यार ये ब्रेक कर सकता है 17 पॉइंट और 30-40 के राउंड अबाउट। यहाँ से ब्रेक कर गया तो फिर ज़्यादा नीचे जाएगा, और अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है। वैसे ऑलमोस्ट सपोर्ट तो मेरी यहीं पे रुकी हुई है, मैंने तो तकरीबन यहाँ पे एक सपोर्ट बना के रखी हुई है 17.30 के राउंड अबाउट, कि यहाँ पे आएगा तो देखेंगे, इसे ब्रेक करेगा तो देन मुझे ये 14 पॉइंट और तकरीबन 30-40 के राउंड अबाउट एक और रुपया यहाँ से निकलता हुआ मुझे दिखाई दे सकता है। बल अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो इसकी जो है वो आप लोगों ने यकीनन न्यूज़ सुनी होगी कि ये 29-30 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन स्टिल मेरा टारगेट पहले लॉन्ग टर्म के लिए तकरीबन जो है वो 21 का होगा। अगर 21 को क्रॉस करेगा तो देन ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा। तो मतलब अभी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, जो है अगली 2 कैंडल्स के अंदर उम्मीद है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें जो है पॉजिटिव चीज़ नज़र आ जाएगी कि अब ये नीचे जाना है, ये ऊपर जाना है। मतलब अभी तो 3 रुपये इसने निकाले हैं, लेकिन करेक्शन अच्छी खासी ले चुका है और वॉल्यूम की कमी है थोड़ी। आज की कैंडल बिल्कुल साइड वे, अगर आप इसे गौर से देखें ना, ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक का, दरमियान में बाड़ी है। कुछ क्लियर कन्फर्मेशन नहीं है कि इसने किस तरफ जाना है, लेकिन स्टिल मैकडी तो अब आपकी बाय कॉल जनरेट करने लग जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आरएसआई भी जनरेट करने लग जाएगी, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में थोड़ा वेट करना हमें ज़रूरी होगा। एक आध कैंडल और का, जब तक ग्रीन कैंडल नहीं आती तब तक एंट्री लेना मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ही फजूल होगा। ग्रीन कैंडल पे एंट्री हम लोग ज़रूर लेंगे, इस पर पर मेरी इस पर नज़र है और यही मेरा एनालिसिस है। ये मैं काफ़ी टाइम का एनालिसिस करके बैठा हूँ, लेकिन रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं आए हैं। अब देखें जी टॉमसल का। अब टॉमसल को हम ज़रा डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। टॉमसल के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए हैं। 1.32 की ईपीएस आई थी हाफ क्वार्टर की, पिछले क्वार्टर से अच्छी आई थी। 2.31 की इनकी ईपीएस बनी है, और अब आपका डेली की बेस पे एक तो ये डाउन जाता जा रहा है, और बिल्कुल जो है जिसे कहते हैं कि फॉलिंग नाइफ, बिल्कुल वही बना हुआ है। कभी देखें यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, गिरते 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 कोई इसने अच्छी मूव नहीं दी, गिरते 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 स्टिल आपका पहुँच गया 30.87 पे। जिस तरह मुझे लग रहा है कि अब ये दोबारा आपका 29 के करीब भी जा सकता है। एक तो राइट शेयर भी इसके चल रहे हैं मार्केट के अंदर,
पर राइट शेयर की मैंने अब लास्ट डेट देखी नहीं है, मैं देख लूँगा, ज़रा आपको बता दूंगा। तो राइट शेयर भी इसके चल रहे हैं और अभी ये आहिस्ता आहिस्ता गिरता ही जा रहा है। तो अब ये 29 की तरफ तो इसने जाना ही है। तो अब मेरे ख्याल में अगर इन फ्यूचर ये शेयर आपका परफॉर्म करेगा तो ये शेयर इंशाल्लाह आपका 40 प्लस कर सकता है। ये शेयर आपका जो है तकरीबन जो है 36, 40 और 42, 45 तो कम से कम ये शेयर आपका डिज़र्व करता है। बस ये है कि आजकल शेयर आपका डाउन चल रहा है और मुकम्मल तौर पे शेयर के अंदर कैमुलेशन भी यकीनन हो रही होगी एक रेंज के अंदर। एक जो कहते हैं कि जहाँ पे इसकी रेंज आ जाती है वहाँ पे लिमिट बन जाती है, वहीं पे लोग जो है एक जोन बना के कैमुलेट करते रहते हैं। तो बल जितना शेयर अच्छा कैमुलेट होता है उतना शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। अब अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाना हुआ तो मैं तुझे कहूँगा कि आप लोग जो है 29 से नीचे लगाएं। बेशक 27 से नीचे लगाते हैं तो ठीक है, 29 तक आप इसकी बाइंग रखें। और अगर ये फ़र्ज़ करें 29 को ब्रेक करता है और देन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड होगा कि मे बी ये दोबारा 22 के लेवल तक चला जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यार ये 22 के लेवल तक जाएगा पर्सनली, क्योंकि शेयर बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ईपीएस बहुत अच्छी है और शेयर के अंदर एक डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रही है काफ़ी टाइम से। और ये डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है अभी तक, तो देखते हैं ये डाइवर्जेंस ने कब काम करना है। ओवरऑल अगर आप इसे देखें तो ये एक डाइवर्जेंस है आपके पास। और अब ये देख लें ये डाउन है, ये आपकी पॉजिटिव है आरएसआई, और इसी तरह मैकडी भी आपकी पॉजिटिव है। तो कन्फर्मेशन तो है, तो इंशाल्लाह इसने जल्द ही परफॉर्म करना है। लेकिन अभी तक तो ये शेयर हमें जो है काफ़ी टाइम से तंग ही कर रहा है। देखते हैं जी ये शेयर कब चलता है हमारा, तो इंशाल्लाह चल तो जाना चाहिए अभी से। और सिमिलरली आपका अगर आप देखें 1 आवर के अंदर भी कुछ खास नहीं है। 1 आवर के अंदर भी शेयर आपका आहिस्ता आहिस्ता गिरता जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, वॉल्यूम डेली बेस पे आ रहा है। इस तरह नहीं कि वॉल्यूम कम हो जाए, इसका वॉल्यूम डेली की बेस पे बहुत अच्छा है। तो बहरहाल अभी हमें वेट करना होगा इसका, 29 के लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। और करंट प्राइस पे भी शेयर आपको बुरा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, शेयर आपको अच्छा मिल रहा है, आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा है जी। अतलस बैटरी जी, इसका जी मैंने भी रिज़ल्ट, मुझे कल एक भाई ने रात को शायद मुझसे पूछा था कि इसके रिज़ल्ट पे ज़रा ओवरव्यू करें, तो मैंने इसके रिज़ल्ट फिर चेक किए तो माइनस में इनकी जो है वो ईपीएस आई हुई थी, इसी वजह से गिरा है। अच्छा खासा ये मूव कर रहा था 360-65 पे और गिरते गिरते तकरीबन पहुंच गया 309 पे। वैसे आज मैंने इसके अंदर इंटरडे की कॉल लगाई हुई थी कि मार्केट प्राइस पे से अगर बाय किया जाए और 305 के राउंड अबाउट और इसे सेल किया जाए 312 और 315 पे, तो मेरे ख्याल में आज इसने 315 का जो है वो हाई लगाया है। लेकिन वॉल्यूम कम था इसके अंदर, 8000 का वॉल्यूम था, वॉल्यूम इसके अंदर इतना ही होता है। अब ये जिस तरह से नीचे गिर रहा है ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। ये देखें, ये आज मैंने देखा था कि इसकी वॉल्यूम की बेस पे यहाँ पे वॉल्यूम पड़ा था, तो मुझे लगा कि यार वॉल्यूम अच्छा है तो एक छोटी सी ट्रेड इसके अंदर बन सकती है, 1-2% की बनती है, वो ट्रेड बंदा ले और चुप करके एग्जिट कर जाए। तो वो मैंने आज दिलवा दी थी कल वॉल्यूम की बेस पे। तो बहरहाल अभी डेली बेस पे तो ये डाउन आ रहा है और डेली बेस पे तो मेरे ख्याल में इसे अभी मज़ीद नीचे आना होगा। और डेली बेस पे मैं तो जो देख रहा हूँ इसकी सपोर्ट, वो मैं देख रहा हूँ तकरीबन 285 के राउंड अबाउट, उसके बाद 275 के राउंड अबाउट। तो पर लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर रिजल्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। अब देखें कोई नहीं, 1-2 क्वार्टर जो हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, हो जाता है, कंपनी है, कभी कभार कुछ चेंजेस आ जाती हैं, कुछ ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं। अभी 2 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। हालांकि पिछले साल की अगर ईपीएस देखें वो 38 रुपये की ईपीएस है और अभी इस क्वार्टर की ईपीएस आई है 6.41 और अभी आखिरी वाले क्वार्टर की -1.69। तो ईपीएस डाउन होने की वजह से अच्छा खासा इम्पैक्ट आया है। तो बहरहाल अभी ये नीचे जाएगा और ईपीएस का इम्पैक्ट अभी मज़ीद आना है और 285-275 के राउंड अबाउट हम लोग इसे जाके देखेंगे वहाँ पे रुकता है कि नहीं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, डेली पे शेयर आपका ऑलमोस्ट जो है ओवरसोल्ड हो चुका है और यकीनन 1 आवर पे शेयर आपका काफ़ी टाइम पहले ओवरसोल्ड हो चुका है। वॉल्यूम स्टिल अच्छा पड़ रहा है और एक इसके अंदर डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रही थी, आपके पास बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही थी, लेकिन उसने भी काम नहीं किया और आज ये शेयर आपका दोबारा डाउन हुआ पड़ा है। वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शेयर ने अब आपकी 549 पे मूव कर रहा है, 549 के राउंड अबाउट। और अब ऐसा फील आ रहा है कि जैसे इसने 550 को ब्रेक ना कर दिया हो। हालांकि ऑलमोस्ट ठीक है, उसी प्राइस पे मौजूद है, 550 पे मौजूद है। अब देखते हैं कि इस लेवल को ब्रेक करता है कि नहीं। अब अगर ये लेवल हमारे पास ब्रेक होता है तो अगला लेवल सीधा साधा आपके पास ये होगा। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपको एक एक्सट्रीम किस्म की, आपको तकरीबन इस कैंडल पे 5,74,000 जो थे वो आपको यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर नज़र आए थे। इसे ब्रेक करेगा तो फिर आपको यहाँ पे नज़र आए थे इन्वेस्टर 6,70,000। तो बहरहाल अभी स्टिल जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा
और अभी देखते हैं, पर मेरे ख्याल में तो यार 550 पे से रुक जाना चाहिए बोर्ड मीटिंग तक। अभी बोर्ड मीटिंग इसकी जल्दी आ जाएगी, तो बोर्ड मीटिंग तक आप लोग इसे वेट करना पड़ेगा। और अभी 550 ना ब्रेक करे तो अच्छा है, 550 ब्रेक कर गया तो फिर सीधी सादी जो है वो 515 की इसकी सपोर्ट बनेगी जी। आगे जी हमारे पास PNSE है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी, ये गिर रही है आहिस्ता आहिस्ता, फॉलिंग नाइफ ही है ये भी, इसी लाइन के साथ आते जाएं। नेक्स्ट सपोर्ट उसकी 336 है, 336 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपकी तकरीबन 306 के लेवल की है, और देन 306 के बाद आइडियल लेवल आपका 275 का होगा। तो ये भी आपका आहिस्ता आहिस्ता गिन रहा है भाई। हम नेटवर्क ये देख लें कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। अगर ये साल के अंदर 2.5-3 रुपये कमाते हैं तो आप ये देख लें कि ये आपका जो है वो IT सेक्टर का शेयर है। तो शेयर आपका लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ही सही, शॉर्ट टर्म के लिए भी शेयर आपको बहुत अच्छी ट्रेड देता रहता है। तो बाकी आगे आप लोग देख लें, मैंने तो इसके अंदर एक ट्रेड लगाई हुई है तकरीबन इसी लेवल की 12.80 के राउंड अबाउट, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेड बनती है। और देन आगे आप लोग देख लें, आप लोग कहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड लेना पसंद करते हैं। मैंने तो आपको अपनी ट्रेड बता दी है, एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक बन सकती है, एक ट्रेड यहीं से जो है यहाँ तक भी बन सकती है, और एक ट्रेड सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक भी बन सकती है थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी इससे अगर ब्रेक ना करे इस लेवल को तो अच्छा है। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई 12.80 की सपोर्ट तो है, अब मैंने स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे रखूँगा, ये 12.40 के राउंड अबाउट मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। इससे नीचे ब्रेक करेगा, मैं ऐसे कलर इसका रेड कर देता हूँ ज़रा भाई, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा रेड लाइन है, यही मेरा जोन है, इससे नीचे ब्रेक करेगा तो मेरा एग्जिट होगा। अदरवाइज अगर देख लें कि जिस तरह से ये इसके अंदर पैटर्न के अंदर चल रहा है ना, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर इसे ब्रेक कर दिया तो फिर सीधा साधा ये आपका इस लेवल पे आएगा तकरीबन। अगर गिरा तो अभी तक तो ठीक चल रहा है सब कुछ काम, लेकिन अगर गिरा तो यहाँ पे आएगा, और अगर उसके बाद दिन गिरा तो यहाँ पे आएगा। हालांकि ओवरऑल शेयर आपका लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 12.80 से ये शेयर आपका रिबाउंड करके दोबारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब मैं ज़रा देखता हूँ कि वॉल्यूम आज कितना पड़ा है। आज 1,44,000 का वॉल्यूम है, और अभी देखते हैं 1 आवर की कैंडल इसकी क्या कहती है। 5-6 लगातार कैंडल्स बढ़ चुकी हैं। स्टिल दोबारा होप वही है कि ये 12.70 के राउंड अबाउट रुक जाए। 12.70 के अबाउट रुका तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ये देख लें कि जिस तरह से ये शेयर यहाँ से ऊपर गया था ना, जिस तरह से, इसका मैं ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि मुझे इसका कलर रेडी करना पड़ेगा जी। जिस तरह से ये शेयर यहाँ से ऊपर गया था ना, इसी तरह ये शेयर आपका अब यहाँ से गिर भी सकता है, लेकिन स्टिल जो है वो 12.70 12.80 पे हमारी जो है उम्मीद कायम है कि वहाँ पे रुक जाए। हालांकि ओवरऑल अगर इसका पैटर्न देखें ना आप लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, एक चीज़ कॉमन आपको ये नज़र आएगी इसके अंदर कि यहाँ से अगर देखें शेयर ऊपर गया, देन शेयर स्टक रहा एक फ्लैग के अंदर, देन शेयर ऊपर गया, देन शेयर स्टक रहा एक फ्लैग के अंदर। अब अगर ये शेयर यहाँ से ब्रेक कर जाए तो मेरा जो टारगेट है वो मेरा टारगेट होगा 20 का। मेरे ख्याल से ये शेयर हमारा लॉन्ग टर्म में 20 कर सकता है। दोबारा नीचे आ जाएं, शेयर ऊपर गया, देन शेयर आपका स्टक रहा काफ़ी टाइम, स्टक होने के बाद शेयर ने ब्रेकआउट दिया। तो अभी भी मेरा तो यही एनालिसिस है इसके बारे में कि अगर ये शेयर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक देता है और ब्रेकआउट दिया अगर इसने 16 के राउंड अबाउट, देन ये शेयर आपका 20 की तरफ ज़रूर जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है शेयर के अंदर। और स्टॉप लॉस मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है, अगर स्टॉप लॉस के साथ आप लोग एंट्री लेना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर लें। भाई कह रहे थे आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आप लिमिटेड की आप प्राइस गलत बता रहे हैं। यार मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं आप कौन सी प्राइस कह रहे हैं, मैं गलत बता रहा हूँ। मैं आपको चार्ट से देख के बता रहा हूँ। ये आज 5 तारीख की कैंडल है और ये इसके रिज़ल्ट आए पड़े हैं, कल इसके रिज़ल्ट आए थे। 3 जो है इसकी क्वार्टरली EPS 3 की आई थी, साल की EPS इनकी 11.57 की बनी है, 4/18 इनकी एक्स डेट है, 15% का इन्होंने डिविडेंड दिया है। पता नहीं भाई कहाँ से कह रहे थे कि मैं गलत कह रहा हूँ। बहरहाल आप लोगों ने देख लेना यार, इससे भी मुझे तो नहीं समझ आ रही भाई मुझे किस लिहाज से गलत कह रहे थे। और देन जी मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, हब पावर कंपनी। मुझे ये नहीं समझ आ रही आप हब पावर कंपनी के बारे में कल क्या कह रहे थे। आप कह रहे थे कि पता नहीं रीड कर लिया करें, क्या चीज़ रीड कर लिया करूँ मेरे भाई। ये तो अंधे बंदे को भी नज़र आ सकता है कि यार उन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। मैं आपको ये कह रहा था कि भाई हबको को गवर्नमेंट की तरफ से पैसे रिसीव हुए हैं और अभी उन्होंने वो एज अ डिविडेंड की शक्ल में देने होंगे, वो नेक्स्ट क्वार्टर तक देंगे, अभी आपको नहीं देंगे। पता नहीं आप मुझे कौन सी बात कह रहे थे। इसी तरह इसने अभी पैसे देने हैं और मेजर उन्होंने पैसे PSO को देने हैं। अब इसी तरह ज़रा LPL के पास जाएँ,
एलपीएल की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है अभी तक, शायद चेक कर लें ज़रा। एलपीएल वालों को गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल गए हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया। अभी उनकी बोर्ड मीटिंग आएगी तो वो देंगे। तो मैं भी यही चीज़ कह रहा हूँ कि पैसे उन्हें जो है वो बाद में मिले हैं, और उसके पहले उनको जो है वो डिविडेंड अनाउंस कर चुके थे। अभी जो है हब पावर वालों के पास कैश आ गई है, और रिजर्व्स वैसे भी पावर सेक्टर वालों के पास बड़े पड़े होते हैं। तो बाल अभी जो है हब पावर कंपनी ने जो है वो डिविडेंड वगैरह की उम्मीद है लोगों को। हालांकि आप मुझे ये बताएं, अगर लोगों को डिविडेंड की उम्मीद नहीं है तो लोग पागल हैं कि लोग इसे अभी तक जो है यहाँ तक होल्ड करके बैठे हैं कि 3 रुपए की ईपीएस आई है, 5 रुपए का डिविडेंड दिया, लोग स्टिल इसे होल्ड करके बैठे हैं यहाँ पे। तो ये बात आप लोग जहन में रखें ना, कि अगर इनके पास कोई अच्छी कैश ना होती, गवर्नमेंट ने कैश ना दी होती, तो लोग 5 रुपए के डिविडेंड पे खुश हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होते भाई। 3 रुपए की ईपीएस और लोग क्यों खुश होंगे? जो कंपनी आपको 14-15 रुपए की ईपीएस लेके आती थी, 10 रुपए का डिविडेंड देती थी, उसने 5% का, सॉरी 5 रुपए का डिविडेंड दिया है 50% का, और वही उनकी ईपीएस 3-4 पे आ गई है, तो लोग उस कंपनी को जो है वो 133-34 पे ट्रेड करवा रहे हैं। तो क्या लोग उस चीज़ से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो लोग जो हैं वो उम्मीद पे बैठे हैं कि कोई ना कोई इनकी तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। तो बहरहाल आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग देख लें। तो आगे आप लोगों को जैसे बेहतर लगे, मेरा तो काम है आप लोगों को बता देना कि भाई मेरा एनालिसिस ये कह रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो एंड पे जी अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, 1500 इसकी फ़ीस है, आप लोग एतवार तक ज्वाइन कर सकते हैं। एतवार तक एडमिशन ओपन है, एतवार के बाद मैं किसी को भी ऐड नहीं करूँगा। तो ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730, 0316 6265 ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल, और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल, और 1500 इसकी फ़ीस है जी। जिसने भी ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।